यूट्यूब चैनल पर जो HSSC CET मेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म आप सभी के भरे जा रहे हैं, उनमें दोस्तों अभी भी कुछ तकनीकी खामियां हैं। और दोस्तों उससे दूसरी एक रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो है हरियाणा के ITI और डिप्लोमा होल्डर्स की हाई कोर्ट से मांग है ग्रुप सी पदों के लिए ITI होल्डर्स का दोबारा CET हो या फिर 5 से 10% ग्रेस मार्क्स 5 से 10 ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ। हाई कोर्ट ने याचिका निपटाई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को प्रतिवेदन दे, आयोग उस पर फैसला करेगा। और दोस्तों देखिए, एक दूसरी खबर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी भी जो ना जो पोर्टल है उस पर ITI या डिप्लोमा जो अपलोड करना था होना था, वो लिंक से सिस्टम यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स का अपलोडिंग सिस्टम अभी भी वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों जो तहसीलदार वाला सर्टिफिकेट है उस पर भी जो है ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो ये आयोग के समक्ष दोस्तों ये परेशानी जैसे ही जाएगी, दैनिक सवेरा से भी रिक्वेस्ट करते हैं और आपसे भी सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जैसे ही आयोग के पास ये रिक्वेस्ट पहुँचे, समस्या पहुँचे, वो इसका निदान कर सकें। हरियाणा के कुछ ITI और डिप्लोमा धारकों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ग्रुप सी के लिए ITI होल्डर्स के लिए CET दोबारा हो या फिर 5 से 10 मार्क्स ग्रेस के दिए जाएं। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटान करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपना प्रतिवेदन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 4 सप्ताह में दे दें। इस पर आयोग 4 सप्ताह में फैसला करेगा और प्रतिवेदनकर्ता को सूचित करेगा कि हाईकोर्ट ने कहा इस फैसले में अदालत जो ना पूर्वालोकन में नहीं है, राज्य को सलाह दी जा सकती है इन पदों के लिए उम्मीदवारों को विचार करने पर कट ऑफ कितनी रखी जाए, मगर याचिकाकर्ता अपना प्रतिवेदन जो ना आयोग को दे सकते हैं। CET में फेल ITI होल्डर्स ने यह दी थी दलील। ग्रुप सी के CET में फेल ITI होल्डर्स ने याचिका में कहा था कि ग्रुप सी पदों के लिए विज्ञापन निकला है, इसके लिए ग्रुप सी के CET पास होना जरूरी है। जनरल कैटेगरी को 50% और आरक्षित श्रेणी को 40% न्यूनतम अंक चाहिए। उन्होंने कहा कि वे ITI होल्डर्स जबकि ग्रुप सी के लिए ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार भी बैठे, जबकि ITI होल्डर्स होने के कारण उन्होंने ऊंची शिक्षा जनरल नॉलेज कम पढ़ा और ITI डिप्लोमा से संबंधित 6486 जो पद हैं उनमें ITI डिप्लोमा शैक्षणिक योग्यता वाले भरे जाने हैं। इसके अलावा जो 1000 और पद हैं, कुल पदों का 4 गुना को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, यानी लगभग 28,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों की आवश्यकता है, जबकि ITI होल्डर्स लगभग 15,000 से 17,000 ही इसमें पास हुए हैं। याचिकाकर्ता जनरल कैटेगरी और आरक्षित कैटेगरी में न्यूनतम अंक भी प्राप्त नहीं कर सके, यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए अब या तो ITI होल्डर्स को CET अलग से दिया जाए या फिर 5 से 10 नंबर ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ। ग्रुप सी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 की, यानी कि दोस्तों 12वीं पास ही ग्रुप सी में जो ना आवेदन कर सकता है। इसमें देखिए जो ये शैक्षणिक योग्यता हो 10+2 पास कर रखी है। इस संबंध में शुक्रवार को पत्र जारी किया गया था, जहां न्यूनतम योग्यता 10वीं बिना पॉलिटेक्निक या ITI के बगैर थी, वहीं अब 10+2 पास होगी। सभी विभाग इतना संशोधन कर ले। क्लर्कों को मिलेगा खाली पीरियड का लाभ। मुख्य सचिव कार्यालय ने शुक्रवार को पत्र में जारी कर स्पष्ट कहा कि विज्ञापन संख्या 5/2019 के तहत क्लर्क पद पर जिन उम्मीदवारों का पहली और दूसरी चयन सूची में नाम था मगर पहले विभाग दूसरे विभाग में ज्वाइन करते समय जो पीरियड खाली था उसे अब कंपलसरी वेटिंग पीरियड माना जाएगा। इस पीरियड का उन्हें सर्विस और सीनियरिटी में लाभ मिलेगा, उनका वेतन जो ना प्रोटेक्ट होगा, कटेगा नहीं। अब इसके बाद तो दूसरी खबर आपको दिखाता हूँ जिसमें आपका जो पोस्ट से संबंधित ITI का डिप्लोमा हो, पॉलिटेक्निक हो और कोई भी डिप्लोमा हो जो अपलोड करने में दिक्कत आ रही है वो आपके बारे में उसकी खबर मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा। ये दोस्तों दूसरी मेन खबर आज के न्यूज़पेपर की, हाथ से निकल रही है नौकरी। रजिस्ट्रेशन जो CET में रजिस्ट्रेशन में डिप्लोमा भरने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ये आ रही है परेशानी। ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलना होता है। फ्रंट पेज खुलते ही उसमें रजिस्ट्रेशन ID और जन्म तारीख भरने पर OTP के बाद पोर्टल खुल जाता है। यह शैक्षणिक योग्यता भरनी होती है यहाँ पे, और जिसमें आखिरी ऑप्शन आपका डिप्लोमा का है, लेकिन इसमें एजुकेशन व ITI के ज़्यादातर डिप्लोमे का ऑप्शन नहीं है। यदि अभ्यर्थी को कोई गलत जानकारी टाइप कर आगे बढ़ गया तो इसमें वापसी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। वहीं भिवानी जिले के महेंद्र व गगन कुमार ने कहा कि जब वे ग्रेजुएट हैं और उन्होंने CET के वक्त दोस्तों एजुकेशन डिप्लोमा भी शैक्षणिक योग्यता में शामिल किया था, लेकिन डिप्लोमे का ऑप्शन ही नहीं है, जिसकी वजह से फार्म नहीं भरा जा रहा। यदि कोई भर्ती ग्रेजुएट या 12वीं स्तर की है तो वे उसके भी योग्य हैं। ऐसे में उनके सामने नौकरी का आया मौका जो ना हाथ से निकल रहा। तो ये देखिएगा आप दोस्तों, जो है ना बहुत सारे जो ITI के डिप्लोमा होल्डर्स हैं या
जिनकी डिप्लोमा की पोस्ट है दोस्तों ITI की, उन पोस्ट का जो है ना ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करने पर नहीं आ रहा है। करीब 2 वर्ष से नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ा झटका लगा है। ITI का डिप्लोमा भरने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। कमीशन CET पास युवाओं के अब स्क्रीनिंग टेस्ट लेगा। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जब तक डिप्लोमे का कॉलम पूरा नहीं होता तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होता है। यदि समाधान न निकाला गया तो काफ़ी युवा जो न ग्रुप C के 32,000 पदों की भर्ती से बाहर हो सकते हैं। युवाओं का तर्क है कि उनके संबंधित डिप्लोमा से जुड़ी भर्ती नहीं है, तो उन्हें 12वीं व ग्रेजुएट स्तर यानी जो BA के स्तर की भर्ती में मौका क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यह योग्यता तो उनके पास है। लेकिन HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि इस दिक्कत को 2-3 दिन में ठीक कर दिया जाएगा। फार्म भरने की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू हो गई थी और 5 मई तक चलेगी। समाधान नहीं निकला तो काफ़ी युवा भर्तियों में शामिल होने से वंचित रह सकते हैं। तो यह एक और मेन जो न्यूज़ दोस्तों आज की थी। CET रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे डिप्लोमा का जो है ना ऑप्शन ये नहीं आ रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।